नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि 11th क्लास में आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे उस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, उसका टोटल सिलेबस बताने वाले हैं। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, साइंस लीजिए, आर्ट्स लीजिए, जो भी लेना है, सभी के सिलेबस में मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट देख लेते हैं मैथ का। यहाँ पे मैथ पर मैं देखता हूँ कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है आपको। देखिए, मैथ में फर्स्ट पढ़ना है आपको समुच्चय पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है संबंध एवं फलन, तीसरा है त्रिकोणमिति फलन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। और देखिए टोटल बताने वाला हूँ, समुच्चय रेखाएं एवं द्विघातीय समीकरण, उसके बाद है रैखिक समीकरण, क्रमचय संचय। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा द्विपद, अनुक्रम, श्रेणी, श्रेण, और यहाँ पे सरल रेखाएं, शंकु, परिच्छेद। चलिए, उसके बाद आपको मैथ में पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा है सिलेबस, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, सीमा का अवकलज, उसके बाद गणितीय विवेचन। चलिए, उसके बाद आपका 16 चैप्टर पढ़ना है सांख्यिकी प्रायिकता। चलिए, मैथ का सिलेबस हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स। फिजिक्स आपको दो पार्ट में मिलता है, एक मॉडर्न फिजिक्स होता है और एक होता है क्या, क्लासिक फिजिक्स होता है। तो देख लेते हैं दोनों फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। एक फिजिक्स में आपको पढ़ना है, आपको मैं बताऊं, भौतिक जगत और मात्रक और मापन, सरल रेखा में गति, समतल में गति। एक सेकेंड। चलिए, उसके बाद है गति के नियम, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। उसके बाद है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ये आपको फर्स्ट फिजिक्स में पढ़ना है। सेकंड फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, एक सेकेंड मैं बताता हूँ आपको। हाँ, सेकंड में है कि ठोसों के यांत्रिक गुण, तरल के यांत्रिक गुण, द्रव के तापीय गुण, उष्मागतिकी, अनुगतिकी, दोलन, तरंग। चलिए, इतना आपको सेकेंड फिजिक्स में पढ़ना है। अब आगे देखते हैं फिजिक्स के बाद रसायन शास्त्र का सिलेबस क्या है। चलिए, रसायन शास्त्र भी दो पार्ट में है। दोनों पार्ट के फर्स्ट पार्ट में मैं देखता हूँ, देखिए दो पार्ट होता है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में आपको पढ़ना है क्या, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, परमाणु की संरचना, तत्वों का वर्गीकरण, गुणधर्म में आवर्तिता, और उसके बाद रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचनाएं। चलिए, अगला है कि द्रव की अवस्थाएं, ऊष्मागतिकी, साम्यावस्था। ठीक है, ये पढ़ना है फर्स्ट रसायन के भाग में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा, बोले तो कार्बन चैप्टर में अपचयोपचय अभिक्रियाएं, उसके बाद हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। ठीक है, ये सब पढ़ना है आपको, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। उसके बाद आपको है कि कार्बन रसायन, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत, तकनीकें, हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, पर्यावरणीय रसायन पढ़ना है। तो ये आपका हो गया रसायन विज्ञान। टोटल है, आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे सभी सब्जेक्ट का मैं बता देता हूँ। आप इस वीडियो में भगा करके अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं कि आपको क्या लेना है। जीव विज्ञान में आपको पढ़ना पड़ जाएगा, एक ही होता है पार्ट इसका, जीव जगत वर्गीकरण, वनस्पति जगत, प्राणी जगत। ठीक है, उसके बाद है, एक सेकेंड, पुष्पी पादपों की आकारिकी, पुष्पी पादपों का शरीर, और है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। और इसके आगे मैं बताता हूं आप सभी को, आगे है कोशिका जीवन की इकाई, जैव अणु, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, पादपों में परिवहन। चलिए, काफी बड़ा है सिलेबस, आप सभी को देख सकते हैं। खनिज, पोषण, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, पादपों में श्वसन, पादपों में वृद्धि एवं परिवर्धन। देखिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल पाए कि सिलेबस क्या है, कौन से सब्जेक्ट का। पाचन एवं अवशोषण, श्वसन और गैसों का विनिमय, शरीर, द्रव तथा परिसंचरण, उत्सर्जी पदार्थ तथा उनका निष्कासन। 19 चैप्टर हो गया। आगे देखते हैं और कितना चैप्टर है, देख सकते हैं कितना बड़ा सिलेबस है आप सभी का। गमन एवं संचलन, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। ये आपको 22 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे जीव विज्ञान में। आगे चलते हैं, अर्थशास्त्र कर लेते हैं।
तो अर्थशास्त्र दो पार्ट में है, दोनों पार्ट को मैं बताऊंगा कि दोनों पार्ट में कितने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन से पार्ट पढ़ने हैं। तो परिचय पढ़ना है, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का संगठन, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ठीक है। उसके आगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, परिक्षेपण की माप, सहसंबंध सूचकांक पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सांख्यिकी विधियों का प्रयोग पढ़ना है ना। चलिए, ये आपका फर्स्ट में है। सेकेंड अर्थशास्त्र में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, दो बुक होता है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या और भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 90, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण एवं एक समीक्षा। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान चुनौतियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मानव पूंजी का निर्माण, ग्रामीण विकास, रोजगार समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दा है ना, मुद्दा होना चाहिए, आधारिक संरचना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। चलिए, दो चैप्टर और पढ़ना है, पर्यावरण, धारणीय विकास, और उसके बाद है भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास का अनुभव। चलिए, ये आपका हो गया अर्थशास्त्र। चलिए, भूगोल में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें 3 पार्ट देख सकते हैं, काफी भूगोल बड़ा चीज है ना। आप लेते समय सबसे पहले तो सोच ले कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, भूगोल एक विषय के रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति का विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण। चलिए, आगे है खनिज शैल, उसके बाद है भू आकृति प्रक्रियाएं, भू आकृतियां तथा उनका विकास। चलिए, आगे है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना तथा संरचना, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणाली, और वायुमंडल में जल देख सकते हैं। उसके बाद है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, महासागर जल, महासागरीय जल की संरचना, पृथ्वी पर जीवन। ये आपको फर्स्ट भूगोल में, सेकेंड भूगोल में ये सब देख सकते हैं आप सभी कोई। ये आपका चैप्टर है, मैं आपको फटाफट करा देता हूँ, देख सकते हैं आप सभी कोई, ठीक है। सेकेंड भूगोल में ये है, और थर्ड भूगोल में आप चैप्टर अपना सिलेबस देख सकते हैं। थर्ड भूगोल में आपका ये है। तो भूगोल का 3 आपको बुक लेना पड़ेगा, भूगोल लेते हैं तो। उसके बाद राजनीति शास्त्र, इसमें भी 2 पार्ट है, यहाँ से देख सकते हैं आप, चैप्टर में भगा करके दिखा दे रहा हूँ, फटाफट देख सकते हैं। चलिए, ये है राजनीति शास्त्र का चैप्टर, ये सब पढ़ना है। चलिए, सेकेंड राजनीति शास्त्र देख लेते हैं। ये आपका हो गया सेकेंड राजनीति शास्त्र का चैप्टर वाइज पढ़ना आपको ये है। चलिए, राजनीति शास्त्र हो गया। इतिहास के बारे में पढ़ना है, इतिहास का एक पार्ट है समय की शुरुआत, लेखन कला, शहरी जीवन, महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इस्लाम का उदय, ये सब पढ़ना है इतिहास में, ठीक है। देख सकते हैं आप सभी। चलिए, इतिहास के बाद अगर समाज शास्त्र लेते हैं तो 2 पार्ट में समाज शास्त्र आपका, एक सेकेंड, हाँ इसको यहाँ कर लेते हैं, हाँ 2 पार्ट में ये समाज शास्त्र में आपको ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में 5 चैप्टर है, और सेकेंड पार्ट में आपका जो चैप्टर है ये सब दिखाई दे रहा है, आप सभी देख सकते हैं 5 चैप्टर इसमें भी है। तो समाज शास्त्र आपका टोटल मिलाकर के 10 चैप्टर हो गया। अंग्रेजी आपको तो पढ़ना ही है, अंग्रेजी का 3 है ना, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा अंग्रेजी के लिए। 28 चैप्टर है फर्स्ट में अंग्रेजी में, और सेकेंड अंग्रेजी ये है आपका, देख सकते हैं आप सभी कोई। सेकेंड अंग्रेजी आपको ये पढ़ना है, और थर्ड अंग्रेजी आपको ये पढ़ना है 11th में। और मैं आप सभी को बताऊं कि आप लोग अंग्रेजी और हिंदी जो है आप लोग जो पढ़ाई करेंगे, अरविल है, हाँ अंग्रेजी और हिंदी जो है अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट 12th का करें, 11th का ना करें, क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी 11th का 12th में नहीं पूछेगा, ठीक है। बाकी सब आपका बेस बन जाएगा। ये देखिए, हिंदी में आपको ये पढ़ना है प्रेमचंद, नमक का दरोगा, कृष्ण, मियां नासरुद्दीन, सत्यजीत राय का है आपू के साथ 2.5 साल, है ना, ये सब देख सकते हैं। फर्स्ट हिंदी में आपको 20 चैप्टर पढ़ना है। सेकेंड हिंदी में है पढ़ना है भारतीय गायिकाओं का 3 चैप्टर ही मात्र है सेकेंड हिंदी में। तो ये आपका टोटल सिलेबस हुआ, इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट का मैं बता दिया आप सभी को, और आप सभी सब्जेक्ट में से
कोई भी सब्जेक्ट ले करके अच्छा जो है आप अपना आप से खुद से निर्णय ले करके तैयारियाँ करनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका सिलेबस क्लियर हुआ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को पता चले कि सिलेबस क्या है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।